सरिता आंटी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? आप भाभी के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? इतना मुझे गुस्सा आ रहा है ना, आपको मैं क्या बताऊं। और प्लीज़ सरिता आंटी, आप उनको घर में रख लीजिए, ऐसा ना करिए, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग जैसे कि उनका वीडियो देख रहे होंगे, मैंने तो अब भी देखा है, मुझे कुछ पता नहीं क्योंकि ना मतलब मैं थोड़ी भूत वाली शूटिंग कर रही थी, तो नहीं मैं वीडियो देख पाई हूँ किसी का भी। और लाइट भी नहीं था मेरे यहाँ पर, इसकी वजह से हम नहीं किसी का वीडियो देख पाए हैं। लेकिन हम अभी हमारे यहाँ पर लाइट आया और हमने देखा है, तो हम ब्लॉग बना रहे हैं कि सरिता आंटी ने उनको घर से बाहर निकाल दिया है। घर के बाहर वो खाना बना रही हैं। बताइए ऐसा क्यों कर रही हैं वो आंटी? अरे मैं मानती हूँ कि सलोनी दीदी की गलती थी, सलोनी भाभी की गलती थी। अपने वो गलती एक्सेप्ट कर रही है ना, तो आप ऐसा क्यों कर रही हैं? और आपको ऐसे करके क्या मिल रहा है? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप क्यों ऐसा कर रही हैं? मत कीजिए। और खुशी दीदी प्लीज़ आप भी, आपको एक बार के लिए अपनी भाभी का सपोर्ट करना चाहिए, तो आप अपनी भाभी का सपोर्ट नहीं कर रही हैं। हाँ, वीडियो बना रही हैं, आप भी उनको यही बोल रही हैं उनकी मम्मी ने नहीं सिखाया, पापा ने नहीं सिखाया, क्या नहीं सिखाया। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जिनकी फैमिली नहीं है तो क्या आप लोग उनको ऐसे बोलेंगे? आखिर आज उनकी मम्मी फ़ोन की है ना, वीडियो कॉलिंग पे बात की है ना, उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है ना कि आपने उनको ऐसा क्यों बोला है। आखिर मतलब सोचना चाहिए कि किसी के बारे में ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप भी वीडियो बना रही हैं और वहाँ पर एक आंटी आई है, वो भी नहीं आंटी को समझा रही हैं। समझाने की जगह पर आप उनके साथ उनका मज़ा ले रही हैं, भाभी के साथ ऐसे करके। भाभी बाहर सो रही हैं और तो और आप सब लोग उन मतलब बोल नहीं पा रहे हैं कि हाँ सरिता मैडम आप ऐसा मत करिए, क्योंकि वो आपकी बहू है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, सब गलत है। और मैं सलोनी भाभी, आपकी गलती है ना, आपको सजा मिल रही है, मैं मानती हूँ, पर ये सब मुझे नहीं देखा जा रहा है। आप आप गलती कर रही हैं और मतलब आप गलती की थी तो सब मैटर सॉल्व हो गया, तो आंटी अब बढ़ा रही है मैटर को। वहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए ना। मुस्कान ने और अनीता आंटी ने जो भी किया जाने दीजिए। अगर अपने फैमिली समझ गई है, सुधर गई है, तो क्यों करने का ऐसा उनके साथ। और अनीता आंटी, आपके वजह से ना इतना उनको तकलीफ हो रही है ना, वो सिर्फ आपकी वजह से हो रही है, इतना याद रखिएगा। अनीता आंटी, आज जो भी कुछ हो रहा है ना सलोनी भाभी के साथ, वो सिर्फ आपकी वजह से हुआ, आप करवा रही हैं। अगर आप नहीं ऐसा की होती, नहीं आप और मुस्कान आंटी टोना टोटका की होती ना, तो ऐसा कभी कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब तो यही हुआ कि आप जो भी किए हैं अपने मन से किए हैं। आज वो बाहर है, बाहर खा रही है, सो रही है, अलग बना रही है, खा रही है, आंटी ने उनको अलग कर दिया, तो आपको अच्छा लग रहा है? अभी तो मैं बोल रही हूँ इतना बस। आपको अनीता आंटी, आपको, अगर मेरी मम्मी रहती ना तब आपको बताती, लेकिन मेरी मम्मी नहीं है और मुझे ब्लॉग डालना था, चाहे कुछ भी हो जाए। ब्लॉग देखने के बाद मुझे ब्लॉग बनाना था। एकदम आपने हद पार कर दिया। आप एक बार भी कॉल करके नहीं बोल सकती हैं कि नहीं सही है, जाने दीजिए उनको, घर में रख लीजिए। एकदम आपने लिमिट क्रॉस कर दी है। भाभी को जितना तकलीफ हो रहा है ना, उतना मुझे तकलीफ हो रहा है। मुझे आपकी वजह से, किस सिर्फ और अनीता आंटी की वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है सलोनी भाभी को, कि उनको घर के बाहर रहना पड़ रहा है, उनको घर से बाहर निकाल दिया गया है। उनके हस्बैंड भी आज उनका साथ नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने टोना टोटका करके अपने वश में किया था, अपनी उंगलियों पे नचा रहे थे। अब ठीक है, वो समझ रही हैं अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को, तो आप लोगों ने एकदम, अब उनकी फैमिली का उनसे भरोसा उठ गया है, जिसे वो कुछ भी नहीं कर सकती हैं। एकदम मतलब आप बोलती हो ना कि अनीता आंटी आप वो घर में आग लगाई हो ना कि पूछिए मत, ऐसे काम की हो।
दोस्तों मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है कि भाभी घर से बाहर है और उनको सब लोग क्या क्या बोल रहे हैं। मुझे भाभी मेरी मतलब बहुत अच्छी है, भले ही सबको कितनी भी बेकार लगती हो। उस समय उनकी तबीयत नहीं सही थी, उनके ऊपर क्या किया गया था, इसकी वजह से वो ऐसे बिहेव कर रही थी, पर वो ऐसी नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं उनके साथ रोज़ तो नहीं रही हूँ, पर एक ही दिन रही हूँ, 2 ही दिन रही हूँ ना, तो उतना मुझे पता है कि वो कैसे बिहेव, उनका सामने से रहने का, खाने पीने का, हर एक चीज़ का ढंग क्या है। लेकिन ना मतलब कहते हैं ना, और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मेरी एकदम हालत ख़राब हो चुकी है, उनको वीडियो देख देख के मुझे तकलीफ़ हो रही है और उनके सपोर्ट में मुझे वीडियो बनाना पड़ा है। अनीता आंटी प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा मत कीजिए, भाभी को अंदर ले लीजिए, अलग करके कोई मतलब नहीं है। या फिर आप किसी के भड़कावे से कर रही हैं तो किसी के भड़कावे में मत आइए, क्योंकि ना आज आपका घर टूटेगा तो सबको मजा आएगा, लेकिन जब झूठा रहेगा ना तो किसी को पसंद नहीं आएगा। अभी आपका घर झूठा हुआ रहेगा ना तो सबको जलन हो गया, अरे उनके दोनों में बहुत जमता है। लेकिन वही आपका घर टूट जाएगा ना तो आपको कोई सपोर्टर नहीं रहेगा, कोई जोड़ने वाला नहीं रहेगा, आगे चल के कोई काम नहीं आएगा। चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, हर एक यूट्यूबर ने, आपकी फैमिली मेम्बर्स में ही आपको कोई काम नहीं आएगा। आपके बहू बेटे अच्छे हैं ना तो सब ठीक है, अगर आपके बहू बेटे अच्छे नहीं है तो कोई ठीक नहीं है। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाभी को अंदर ले लीजिए और ऐसा ना करिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये ब्लॉग हम लोग यहीं पर मतलब ख़त्म करते। क्या ख़त्म करें दोस्तों, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि वो बाहर खाना बना रही हैं, बाहर खाना बना रही हैं, खा रही हैं, उनको बाहर सोने के लिए बोला जा रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रहा है। और खुशी दीदी आप उनका सपोर्ट कीजिए, ऐसा मत कीजिए प्लीज़। हाँ, और वो आंटी एक आई हैं उनके घर पे, वो भी उनके साथ ही ऐसे कर रही हैं। उनकी फैमिली करी तो अच्छा लग रहा है, पर आपको नहीं करना चाहिए। क्या क्या आप उनको बोल रही हैं कि आग लगाइए, घर से आग लगाना नहीं सीख के आइए, सबकी ज़िंदगी में आग लगाती है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी को। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। और क्या किया जाए, हम लोग किसको क्या बोले, किसको क्या नहीं बोले, ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बस इतना ही। और प्लीज़ अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और आपको हमारा भूत वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।